सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू चैनल की 40वीं मुलाकात में हिंदू नेम मुस्लिम नेम मीनिंग सेम सीरीज की चौथी कड़ी लेकर मोइन शम्सी आ गया है। दोस्तों इस सीरीज को चलाने का मेरा मकसद आप समझते ही हैं बहुत अच्छी तरह से, और वो है आप सबको ये बताना कि आपके मेरे या किसी के नाम चाहे कुछ भी हों, यानी हिंदुओं के और मुसलमानों के नाम चाहे कुछ भी हों, उनमें बहुत समानताएं हैं। मुस्लिम नाम आमतौर पर फारसी और अरबी भाषाओं के शब्दों से बने हैं और हिंदू नाम आमतौर पर संस्कृत के शब्दों से बने हैं। अर्थ लगभग सेम हैं और नामों के अर्थ ही क्या, हम सब भी सेम हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब एक जैसे हैं। मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं मौजूद हूँ, बल्कि सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि हमें छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े नहीं करने चाहिए, हम सब बराबर हैं। बहरहाल कुछ नाम आपको और बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। एक नाम मुस्लिम लोगों में होता है ताज, मोहम्मद ताज, ताज अली, ताज हुसैन, ताज अहमद वगैरह वगैरह। और हिंदू लोगों में एक नाम पाया जाता है मुकुट। मुकुट का वही अर्थ है जो ताज का है, आप जानते हैं। ऐसे ही एक नाम है मुस्लिम लोगों में ताजदार, और एक नाम है ताजवर। ताजदार और ताजवर का मतलब है राजा और नरेश। राजा और नरेश के कुछ पर्यायवाची पिछले एपिसोड में भी डिस्कस हुए थे। यहाँ ये जानिए कि ताजदार और ताजवर भी राजा और नरेश के ही पर्यायवाची हैं, यानी कि इनके अर्थ भी सेम हैं। मुस्लिम लोगों में एक नाम पाया जाता है तबस्सुम। लड़कियों का भी होता है, लड़कों का भी होता है। तबस्सुम का अर्थ है स्माइल, और मुस्कान का भी वही अर्थ है। मुस्कान आमतौर पर नाम रखा जाता है हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। हिंदुओं में ज्यादा रखा जाता है, लेकिन तबस्सुम मुस्लिम लोगों में ज्यादा पाया जाता है। ऐसे ही एक नाम है तहसीन। तहसीन अरबी शब्द है, इसका अर्थ है तारीफ यानी प्रशंसा, और प्रशंसा आमतौर पर हिंदू परिवारों में लड़कियों का नाम रखा जाता है। तो तहसीन और प्रशंसा एक ही बात है। मुस्लिम लोगों में एक नाम पाया जाता है तसव्वुर। तसव्वुर का अर्थ है इमेजिनेशन यानी कल्पना, और कल्पना आप जानते हैं हिंदू लोगों में लड़कियों का नाम होता है। तो यहाँ भी मामला सेम है, तसव्वुर और कल्पना एक ही बात है। अच्छा, एक नाम पाया जाता है हमारे हिंदू परिवारों में तलवार। असल में ये उपनाम यानी सरनेम होता है तलवार। तलवार का अर्थ है आप जानते ही हैं सोर्ड यानी शमशेर और शमशीर। शमशेर और शमशीर का भी तलवार ही अर्थ है। इसके अलावा सैफ और जुल्फिकार भी तलवार को ही कहते हैं। तो तलवार हिंदू परिवारों में उपनाम यानी कि सरनेम होता है, और शमशेर या शमशीर ये हिंदू मुस्लिम सिख और दूसरे धर्मों के मानने वाले भी नाम रखते हैं। इसके अलावा सैफ और जुल्फिकार ये नाम आमतौर पर मुस्लिमों में पाए जाते हैं। जुल्फिकार या जुल्फकार, जुल्फकार ये दोनों ही नाम चलते हैं। और सैफ तो आप जानते ही हैं, एक फिल्म एक्टर भी हैं हमारे यहाँ, सैफ अली खान। अच्छा, इसके अलावा एक लफ्ज है उर्दू में तमहीद। तमहीद का अर्थ है भूमिका। तमहीद मुस्लिम लोगों में नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और भूमिका हमारे हिंदू परिवारों में नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लड़कियों का नाम होता है आमतौर पर। एक नाम है तहजीब, तहजीबुर रहमान, तहजीब बानो। मुस्लिम परिवारों में ये लड़कों का भी नाम होता है और लड़कियों का भी नाम होता है तहजीब। तहजीब का अर्थ है सभ्यता, और सभ्यता हमारे हिंदू परिवारों में लड़कियों का नाम होता है। तो तहजीब और सभ्यता एक ही बात है। त्यागी एक उपनाम होता है हमारे यहाँ। त्यागी का जो अर्थ है वही जाहिद शब्द का अर्थ है, जाहिद। तो त्यागी हिंदू परिवारों में होता है और जाहिद मुस्लिम परिवारों में नाम होता है, मतलब एक ही है। एक शब्द है ठाकुर। ये हमारे हिंदू परिवारों में इस्तेमाल किया जाता है शब्द, और इसका जो अर्थ है वो है मालिक। मालिक शब्द वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक मुलाकात में। यहाँ सिर्फ ये बताना है कि ठाकुर का जो अर्थ है वही मालिक का भी अर्थ है, और मालिक मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है आमतौर पर, जैसे अब्दुल मालिक। तो ठाकुर और मालिक सेम अर्थ रखते हैं। दोस्तों एक नाम है तराना। तराना मुस्लिम लोग भी नाम रखते हैं, हिंदू लोग भी नाम रखते हैं, सिख परिवारों में भी नाम रखा जाता है कई बार। तराना का अर्थ है सॉन्ग यानी गीत, और गीत हमारे हिंदू परिवारों में नाम रखा जाता है। इसका उर्दू शब्द है नगमा। नगमा हमारे मुस्लिम परिवारों में लड़कियों का नाम रखा जाता है। तो तराना, नगमा और गीत एक ही बात है। मुस्लिम लोगों में एक अरबी शब्द नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो है तूबा। तूबा, तूबा का अर्थ है सुगंधा। जी हाँ, सुगंधा, अच्छी गंध वाली, अच्छी गंध वाला। तो तूबा और सुगंधा एक ही बात है। बस दोस्तों आज तो इतनी ही बातें करेंगे, बाकी बातें अगली मुलाकात में। फिलहाल तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर घंटी का बटन कभी नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, और शेयर का बटन दबाकर इस चैनल के इस वीडियो के लिंक को अपने
दोस्तों और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए। यकीन मानिए जब आप कुछ लिखते हैं तो मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है और मैं और भी ज़्यादा जोश के साथ काम करने लगता हूँ। सलाम हिंदुस्तान।